हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज का नया टॉपिक, पैन और टैन क्या है, दोनों के बीच क्या अंतर है। आइए शुरू करते हैं। अगर आपकी सैलरी या ब्याज में टीडीएस कटा है तो उसके सर्टिफिकेट में आपके पैन नंबर के साथ साथ टीडीएस काटने वाले का टैन नंबर भी दर्ज होगा। इस लेख में हम जानेंगे कि ये पैन और टैन नंबर क्या होते हैं, इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है। What is PAN and TAN? What is difference between them in हिंदी? इनकी संरचना को समझने के लिए हमने कुछ सैंपल भी दिए हैं। पैन नंबर क्या होता है? What is PAN नंबर? पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। इसका हिंदी में अर्थ या मतलब होता है स्थायी खाता संख्या। यह 10 अंकों से बनी एक अल्फान्यूमरिक संख्या होती है। भारत का इनकम टैक्स विभाग इसे हर आवेदक को जारी करता है। यह हर पैन अकाउंट धारक के लिए, एक सरल भाषा में इसे टैक्स अकाउंट नंबर कह सकते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति की आमदनी और टैक्स भुगतान संबंधी डिटेल्स उसके पैन नंबर वाले अकाउंट में दर्ज होते हैं। चूंकि एक व्यक्ति के किसी भी तरह के वित्तीय लेन देन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में यह संख्या एक जैसी होती है और उसमें कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए इसे परमानेंट अकाउंट नंबर या स्थायी खाता संख्या कहते हैं। अद्वितीय पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के रूप में होती है। अद्वितीय पहचान संख्या का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के लिए वैसा नंबर सिर्फ एक ही हो सकता है। किन्हीं भी दो लोगों की पहचान संख्या एक जैसी नहीं होगी। पैन कार्ड नंबर की विशेषताएं। किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से हुए सभी प्रकार के टैक्स भुगतान, टीडीएस या टीसीएस या एडवांस टैक्स, असेसमेंट टैक्स वगैरह व अन्य ऐसे महत्वपूर्ण लेन देन के रिकॉर्ड उस व्यक्ति के पैन नंबर आधारित टैक्स अकाउंट में ही जमा होते हैं। एक निश्चित रकम, सामान्यतः 50,000 रुपये से ज़्यादा के लेन देन ट्रांजैक्शंस में पैन नंबर को दर्ज करना अनिवार्य है। बैंक अकाउंट खुलवाने और निवेश योजनाओं इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में पैसा लगाने के लिए भी पैन नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि गरीब वर्ग के लोगों के लिए बेसिक टाइप के बैंक अकाउंट BSBA में इस शर्त से छूट दी गई है। तमाम सरकारी व प्राइवेट संस्थान पैन कार्ड को केवाईसी प्रक्रिया में पहचान प्रमाण पर्सनल आईडी डॉक्यूमेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। पैन कार्ड नंबर की संरचना। प्रत्येक पैन नंबर में 10 अंक होते हैं जो आगे दिए गए फॉर्मेट के हिसाब से होते हैं ABCDY 1 2 3 4 D। प्रत्येक अंक में पैन अकाउंट रखने वाले के बारे में कोई सूचना छिपी होती है, जैसे कि प्रथम 3 अंक, ये ABCD के अक्षरों से बनी सीरीज से बने होते हैं। ये तीनों अक्षर आया से ZZZ के बीच कोई भी 3 कैपिटल लेटर हो सकते हैं। चौथा अंक, ये आपकी व्यावसायिक स्थिति को बताता है, जैसे कि P व्यक्तिगत करदाता के लिए होता है, HUF कैटेगरी के लोगों के लिए, C कंपनी को दर्शाने के लिए होता है, F फर्म को दर्शाने के लिए होता है, T ट्रस्ट को दर्शाने के लिए होता है। पांचवां अंक पैन कार्ड धारक के नाम के पहले अक्षर को दर्शाता है, जैसे कि लतिका के लिए L और रवि के लिए R। छठे से 9वें तक के 4 अंक, ये कोई भी गिनती के 4 अंक होते हैं, जो सिर्फ सीक्वेंस नंबर दर्शाते हैं। 10वां अंक, ये चेक डिजिट होता है और किसी भी अल्फ़ाबेट के रूप में हो सकता है। चेक डिजिट को कंप्यूटर सिस्टम आपके अन्य विवरणों का आकलन करके अपने आप तय करता है। पैन कार्ड के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? मूल रूप से पैन नंबर जारी करने का उद्देश्य सभी करदाताओं को अलग अलग पहचान नंबर देने का था, ताकि हर व्यक्ति का टैक्स रिकॉर्ड उसके खास टैक्स अकाउंट में दर्ज होता रहे और टैक्स सिस्टम को ज़्यादा व्यवस्थित और सुविधाजनक रूप से संचालित किया जा सके। हालांकि अब इसे उस हर व्यक्ति या संस्था के लिए जारी कर दिया जाता है जो इसके लिए अप्लाई करता है। उस व्यक्ति या संस्था के जीवन काल लाइफ स्पैन तक उसका पैन नंबर वही रहता है। टैन नंबर क्या होता है? What is टैन नंबर? टैन नंबर का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। जिन कंपनियों या संस्थाओं को टीडीएस काटने का अधिकार होता है,
उनको टैन नंबर लेना अनिवार्य होता है। यह 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स विभाग के पास आवेदन करके लिया जा सकता है। टीडीएस काटने के बाद उसके लिए जो सर्टिफिकेट टीडीएस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसमें टीडीएस कटवाने वाले डिडक्टी के पैन नंबर के साथ साथ टीडीएस काटने वाले डिडक्टर का टैन नंबर भी दर्ज करना अनिवार्य है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 203A के तहत टीडीएस संबंधी रिटर्न दाखिल करते समय उसमें टैन नंबर का उल्लेख करना भी अनिवार्य है। टैन नंबर की संरचना। प्रथम 3 अक्षर। टैन नंबर के प्रथम 3 अक्षर उस क्षेत्र के कोड ज्यूरिसडिक्शन कोड को दर्शाते हैं जिससे कि टैन रखने वाले व्यक्ति या कंपनी का संबंध है। चौथा अंक। टैन नंबर का चौथा अंक टैन रखने वाले व्यक्ति या कंपनी के नाम का पहला अक्षर होता है। 5 अक्षर। ये हर टैन नंबर के लिए विशिष्ट यानी कि अलग अलग होते हैं। अंतिम अक्षर। ये अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर होता है जो अपने आप तय होता है। टैन नंबर की विशेषताएं। पैन की तरह ही टैन भी एक प्रकार की अद्वितीय पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है, यानी कि हर व्यक्ति के लिए सिर्फ अलग अलग और सिर्फ एक हो सकती है। किसी भी टैक्स काटने वाले टैक्स डिडक्टर या टैक्स एकत्र करने वाले टैक्स कलेक्टर के पास टैन होना अनिवार्य है, भले ही उसके पास पैन मौजूद हो। निम्नलिखित मामलों में टैन नंबर दर्ज करना अनिवार्य होता है। टीडीएस या टीसीएस संबंधी रिटर्न दाखिल करने में, ऑनलाइन एटीडीएस टीसीएस रिटर्न भरने में भी। टीडीएस या टीसीएस सरकार के पास जमा करने के लिए चालान फॉर्म में। टीडीएस या टीसीएस काटने के बाद उसका सर्टिफिकेट जारी करने में। महत्वपूर्ण सौदों के संबंध में एआईआर रिपोर्ट एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न दाखिल करने में। अन्य ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनमें नियमानुसार टैन नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।